नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस समय हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसे एग्रीमेंट टू सेल या सेल एग्रीमेंट बोलते हैं। उस एग्रीमेंट में बहुत सी गलतियां हो जाती है जाने अनजाने में, जिस वजह से हमें कोर्ट तक जाना पड़ सकता है और केस चलता ही रहता है। तो इसमें पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है कि जब भी आप सेल एग्रीमेंट बनाते हैं तो जितने भी पार्टीज है सबके नाम उस पे आने चाहिए, यानी जितने खरीदार है जितने बेचने वाले हैं सबके नाम उसमें लिखने हैं। जितने भी आप नाम दे उसमें किसी का भी नाम में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो पिछली रजिस्ट्री में नाम है वही नाम आप लिखिए, उसमें आधार कार्ड नंबर मेंशन कर दीजिए, पैन कार्ड नंबर मेंशन कर सकते हैं। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि आपको हर पेज पर उनसे साइन करवानी है और गवाह के साइन सिर्फ अंतिम पेज पर ही पर्याप्त है। 2 विटनेस कंपलसरी होने चाहिए, एक बायर की तरफ से और एक सेलर की तरफ से होने चाहिए। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि जो भी कंडीशन उसमें दिए हैं उन सब को आपको पढ़ना है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन चल रहा होता है, फिर भी एग्रीमेंट में वो बात मेंशन नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ें चेक करनी है, उसके अंदर ये बात लिखनी है कि इस प्रॉपर्टी पर बैंक लोन इस बैंक से चल रहा है और सेलर उसे इतनी तारीख तक क्लियर करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर देगा। अगर आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आपकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह की मेंटेनेंस में या किसी प्रकार की छोटी दिक्कत है और आपने बायर को बता दिया है, तो आप ये बात उस पेपर में डिस्क्लोज कर दे कि आपने बायर को ये चीज़ बता दी है और बायर एग्री है, उसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप एक और बात का ध्यान रखें कि अगर बाय चांस बायर या सेलर की डेथ हो जाती है किसी भी कारण से, तो आप उसमें ये मेंशन करवा सकते हैं कि एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगी, उसके उत्तराधिकारी उसका जिम्मेदारी लेंगे। और दूसरी बात यह है जो इग्नोर कर दी जाती है, वो ये है कि जब भी आप एग्रीमेंट बनवा रहे हो और अगर वो इंग्लिश में हो और अगर किसी भी बायर या सेलर को इंग्लिश पढ़नी नहीं आती और आपने उनसे साइन करवा लिया, तो अगर केस बनता है तो वो केस में ये बोल सकता है कि उन्हें नहीं पता एग्रीमेंट में क्या लिखा है, उनसे धोखे से साइन करवा लिया गया है। तो इस सिचुएशन में आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए जिसमें ये लिखवा सकते हैं कि जो भी बायर या सेलर है उनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, फिर भी उन्हें सारे कंडीशंस बता दिए गए हैं, तब उनसे साइन लीजिए, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। बहुत से केसेस में ये दिख जाता है कि कैश में डीलिंग हो जाती है और अगर सेलर की मृत्यु हो जाती है और उस पेपर का अगर एग्रीमेंट पक्का नहीं हुआ हो और इन्हें कैश दे दिया हो तो वो कैश भी जाएगा और प्रॉपर्टी भी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी कैश में डीलिंग करें, चाहे प्रॉपर्टी कितनी की भी हो, तो इसका एक पक्का एग्रीमेंट बना के ही कैश दे या डील करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। मेरा अगला सुझाव यह है कि एग्रीमेंट टू सेल को आप प्रॉपर्ली रजिस्टर करवाएं सब रजिस्टर्ड के ऑफिस में, जैसे कि सेल डीड रजिस्टर्ड होती है। इससे कोई भी पक्ष मुकर नहीं पाएगा, इसलिए आप एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने के लिए इंसिस्ट कीजिए। कई बार फ्रॉड के चक्कर में क्या होता है कि एक ही प्रॉपर्टी के 2-3 एग्रीमेंट हो जाते हैं और तीनों ये कहे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, आपकी प्रॉपर्टी बच जाएगी। और एक खास सावधानी ये कि अगर आप मिस्टर ए से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो पेमेंट का ट्रांजैक्शन मिस्टर ए के अकाउंट से ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मिस्टर ए से प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और मिस्टर बी के अकाउंट से पैसा आपके अकाउंट पे आए। इस केस में आप पर यह दावा किया जा सकता है कि आपने पेमेंट किया ही नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो किसी और के अकाउंट से ही हुआ है। तो ये सारी सावधानी जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड बी विथ अस। If anyone wants to buy or take property on rent, then you can fill the form given below in the description. Thank you.